एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको यूनिट नंबर 6 जो कि कैपिटल मार्केट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले एक है डिफाइन कैपिटल मार्केट एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस। कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन, इसके अलावा इसकी नेचर और इसकी इंपॉर्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। कैपिटल मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड इन शेयर, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़। कैपिटल मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट होती है जहाँ पर होता क्या है कि लॉन्ग टर्म फंड्स जो है उनको रेज किया जाता है और फिर उनको इन्वेस्ट किया जाता है शेयर्स में, बॉन्ड्स में और सिक्योरिटीज़ में। तो लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो कई उसमें साल आ जाते हैं, सालों की बात होती है फिर उसमें, यानी कि एक साल से ज़्यादा की फिर बात होती है जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होते हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड्स जो है इन मार्केट्स के अंदर उनको रेज़ किया जाता है और इन्वेस्ट किया जाता है। एग्जांपल लें तो कंपनी इशूज़ शेयर्स टू कलेक्ट मनी फॉर एक्सपेंशन। जैसे कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए ताकि उसको पैसा मिल सके एक्सपेंशन के लिए। नेचर की बात करें कैपिटल मार्केट की तो डील्स विद लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ ये डील करती है जैसे कि आपको बताया गया, जो कि कई सालों के लिए हो सकते हैं। एंड इट इंक्लूड्स, उसमें शामिल है शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर। इसके अलावा ये कनेक्ट करता है इन्वेस्टर्स और कंपनीज़ को। एंड इट वर्क्स अंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टॉक एक्सचेंज। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में काम करती है। एग्जांपल नया कंपनी सेलिंग शेयर्स टू इन्वेस्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। एक कंपनी सेल कर रही है शेयर इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ के लिए। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, अब इसकी अहमियत की हम बात करते हैं। इट हेल्प कंपनीज रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये हेल्प करती है कंपनीज को कि बढ़ा सके लॉन्ग टर्म कैपिटल। और ये प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सपोर्ट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बढ़ाती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी के अंदर। एग्जाम्पल है तो इन्वेस्टर्स बाय शेयर्स एंड अर्न प्रॉफिट वाइल कंपनीज गेट फंड्स फॉर ग्रोथ। इन्वेस्टर्स बाय करते हैं शेयर्स और अर्न करते हैं प्रॉफिट, जबकि कंपनीज जो है वो उनको फंड्स मिलते हैं ग्रोथ के लिए। नाउ डिस्कस रोल एंड वर्किंग ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, इसका रोल और इसकी वर्किंग। सो स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ प्लेस वेयर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा और बेचा जाता है। एग्जाम्पल देखें तो PSX जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। नाउ रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इसके रोल की हम बात करें क्या है। सो प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त होती है। हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल, कंपनीज को मदद मिलती है कैपिटल हासिल करने में। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाता है कि शेयर ट्रेडिंग जो है वो फेयर हो। एंड प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। नाउ वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की जो वर्किंग है, सो कंपनी लिस्ट देयर शेयर्स। कंपनीज जो है वो अपने शेयर्स को लिस्ट करते हैं यहाँ पर। इन्वेस्टर जो है वो बाय करते हैं, सेल करते हैं शेयर्स जो है ब्रोकर्स के ज़रिए। इसके अलावा प्राइस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के मुताबिक। इसके अलावा ट्रांजेक्शन्स आर रेगुलेटेड बाय सेल रूल्स। ट्रांजेक्शन्स जो है रेगुलेट की जाती हैं रूल्स के ज़रिए। इसके अलावा डिमांड फॉर अ कंपनी इंक्रीजेज इट शेयर प्राइस राइजेज। अगर डिमांड जो है कंपनी के लिए बढ़ जाती है तो इसकी शेयर प्राइस के अंदर इजाफा होता है। नाउ व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑन इकोनॉमी। स्टॉक एक्सचेंज का जो इम्पैक्ट है असर इकोनॉमी के ऊपर। सो स्टॉक एक्सचेंज इज़ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। ये मजबूत जो है वो काफ़ी इसका असर होता है इकोनॉमी के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज का। पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम बात करें, इनकरेज इन्वेस्टमेंट, इनकरेज होती है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आती है ज़्यादा से ज़्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इजाफा होता है। ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और हेल्प करता है कंपनी को कि वो एक्सपेंड कर सके। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ हमें देखने में आते हैं, जैसे कि स्पेकुलेशन में कॉस्ट लॉसेस। स्पेकुलेशन की वजह से नुकसान भी होता है लोगों का। मार्केट फ्लक्चुएशन से इंस्टेबिलिटी भी आती है। सो व्हेन स्टॉक मार्केट ग्रोस बिजनेस एक्सपैंड एंड इकोनॉमी बिकम स्ट्रॉन्ग। एक स्टॉक मार्केट जब ग्रो करती है, बिजनेसेस एक्सपैंड भी होते हैं और इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। नाउ एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक्सप्लेनेशन। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेल्प्स कंपनीज एंड गवर्नमेंट रेज कैपिटल एंड मैनेज फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेल्प करती है कंपनीज़ को भी और गवर्नमेंट को भी कि वो कैपिटल अपना बढ़ा सकें और मैनेज कर सकें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ फंक्शंस। अगर हम इसके देखें तो हेल्प्स इन इशूइंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ये हेल्प करती है इशू करने में शेयर्स और बॉन्ड्स। प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल एडवाइजरी, सपोर्ट करती है मर्जर और एक्विजिशन। मैनेज करती है लार्ज इन्वेस्टमेंट। सो एग्जाम्पल है तो जैसे कि बैंक हेल्प्स अ कंपनी इशू शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। एक बैंक जो वो हेल्प करता है कंपनी को कि इशू करे शेयर जो है स्टॉक मार्केट में। इसकी अहमियत की हम बात करें, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिजनेसेस। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट बिजनेसेस को। इसके अलावा इम्प्रूव्स
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये इम्प्रूव करता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा स्ट्रेंथन कैपिटल मार्केट, ये मजबूत करता है कैपिटल मार्केट को। उसके बाद ये व्हाट इज़ लीजिंग फाइनेंस, एक्सप्लेन इट्स रोल। लीजिंग फाइनेंस क्या है, इसके रोल को एक्सप्लेन करें। सो लीजिंग फाइनेंस मीन यूजिंग एन एसेट विदाउट बाइंग इट बाय पेइंग रेंट फॉर इट ओवर टाइम। लीजिंग फाइनेंस क्या है, इसका रोल एक्सप्लेन करने की हम बात करें तो लीजिंग फाइनेंस का मतलब एक एसेट का इस्तेमाल करना उसको बाई किए बगैर और पे करते हुए रेंट इसका वक्त के साथ। तो एग्जांपल देखें तो अ कंपनी यूजेस मशीनरी ऑन मंथली रेंट इंस्टेड ऑफ बाइंग इट। एक कंपनी यूज़ कर रही है मशीनरी जो है मंथली रेंट पे, ना कि उसको बाय करने के बजाय। और टाइप्स ऑफ लीज़ की हम बात करें तो उसमें ऑपरेटिंग लीज़ और फाइनेंशियल लीज़ आ जाती है। रोल ऑफ लीजिंग फाइनेंस, अब इसके रोल की हम बात करें सो हेल्प करता है बिजनेस को कि यूज़ करें वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, महंगे तरीन इक्विपमेंट का इस्तेमाल में मदद करता है और रिड्यूस करता है इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है क्योंकि ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और इम्प्रूव करता है कैश फ्लो, सपोर्ट करता है स्मॉल बिजनेसेस को। एग्जांपल ले तो आर ट्रांसपोर्ट कंपनी यूजेस लीज बस इंस्टेड ऑफ बाइंग देम। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने लीज बस का इस्तेमाल किया ताकि उनको ख़रीदना ना पड़े। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।